हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम कादम्बरी कथामुखम का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अध्ययन क्रम में हम 7 श्लोक पढ़ चुके हैं। आरंभ के 4 श्लोक में हमने मंगलाचरण पढ़ा है। मंगलाचरण में सबसे पहले त्रिगुणात्मक ब्रह्म की स्तुति है। उसके बाद त्रयंबक अर्थात शिव जी के पैरों की धूलि को जय किया गया है। तत्पश्चात उपेंद्र को जय किया गया है, उपेंद्र की जय हो। उसके बाद बाणभट्ट जी अपने गुरु भार्गव को नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात सज्जन और दुर्जन की स्तुति निंदा होती है। 5 से 7 श्लोकों में 5, 6, 7 3 श्लोकों में सज्जन और दुर्जन की स्तुति और निंदा होती है। अब 8वें श्लोक में कथा की प्रशंसा बाणभट्ट जी करते हैं। अपनी कथा को नई नवेली दुल्हन की तरह बताते हैं। तो देखिए, स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदि कौतुकाधिकम रसेन संयां स्वयमाभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव कथा जनस्याभिनवा वधूरिव। कथा और वधू दोनों में समानता बताई गई है। पूर्णोपमा अलंकार है यहाँ पर। कथा जनस्य, कथा जनस्य माने लोगों के, हृदय माने हृदय में। कथा कादम्बरी कथा अभिनवा वधू इव, नई नवेली दुल्हन की तरह। तो नई नवेली दुल्हन कैसी होती है? स्फुरत कला आलाप विलास कोमला। पहली लाइन में देखेंगे, स्फुरत माने प्रस्फुटित होती है, स्फुरित होती है, प्रकट होती है। कला आलाप, तरह तरह की कलाएं। नई नवेली दुल्हन के अंदर कौन कौन सी कला है, इन सब कलाओं को कोई नहीं जानता है। धीरे धीरे वे सभी कलाएं स्फुरत प्रस्फुटित होती हैं, प्रकट होती हैं। कला आलाप, आलाप माने समूह, कला का समूह, ढेर सारी कलाएं प्रस्फुटित होती हैं। चाहे वो दुर्गुण हो या फिर गुण हो, वे सभी गुण धीरे धीरे प्रकट होती है। विलास कोमला, तथा वह जो नई नवेली दुल्हन है वह अपने विलास चेष्टाओं के कारण रमणीय होती है। कोमल माने रमणीय। अपने विलास चेष्टाओं के कारण रमणीय होती है। स्फुरत कला आलाप, उसके कला, उसके गुण, उसके दुर्गुण सब धीरे धीरे प्रकट होते हैं। उसे क्या क्या आता है, उसे खाना बनाना आता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई आता है, या फिर कुछ नए आइटम बनाने आते हैं, ये सभी धीरे धीरे प्रकट होते हैं। उन सभी कलाओं को लोग पहले से नहीं जान रहे होते हैं। स्फुरत कला आलाप, धीरे धीरे कलाएं प्रकट होती हैं। और विलास कोमला, अपनी विलास चेष्टाओं के कारण वह वधू कोमल होती है, रमणीय होती है। अपने विलास चेष्टाओं के कारण रमणीय वधू। और कथा कैसी है? कथा भी स्फुरत कला आलाप विलास कोमला। कथा के पक्ष में अर्थ होगा स्फुट एवं मधुर उक्तियाँ। स्फुरत माने स्फुट, प्रस्फुटित होती है। मधुर उक्तियाँ या शब्द रचना के विन्यास से, कला आलाप विलास कोमला, शब्द रचना के विन्यास से कोमल। स्फुरत कला आलाप विलास कोमला वधू भी, स्फुरत कला आलाप विलास कोमला कथा भी। तो वधू कैसी है? अपनी तरह तरह की कलाएं प्रकट करती है और विलास के कारण रमणीय है। कथा कैसी है? स्फुट मधुर उक्तियों या शब्द रचना के विन्यास से कोमल है। स्फुट शब्द रचना के विन्यास से कला आलाप, उसमें इस कथा में विभिन्न प्रकार की कला मतलब शब्द रचना की गई है।
और उस शब्द रचना के समूह से, शब्द समूह के विन्यास से कोमला या कथा भी कोमल है और विलास के कारण रमणीय वधु भी है। तो ये दोनों में यही विशेषण है, स्फुरत कला आलाप विलास कोमला कथा भी और स्फुरत कला आलाप विलास कोमला वधु भी। और देखेंगे सय्याम स्वयं अभ्युपागता अभिनवा वधु भी और सय्याम स्वयं अभ्युपागता कथा भी। सैया कहते हैं दुल्हन सैया की तरफ, बेड की तरफ, बिस्तर की तरफ जाती है, स्वयं अभ्युपागता, स्वयं ही जाती है। जैसे वधु सय्याम, सैया के पास स्वयं ही जाती है, वैसे ही शब्द रचना कथा भी, सय्याम माने शब्द रचना, उसी तरह से कथा भी अपनी शब्द रचना, शब्द गुम्फन के द्वारा स्वयं ही जाती है। कहाँ जाती है? हृदय, हृदय में जाती है, लोगों के पास जाती है। आगे देखेंगे रसेन जनस्य हृदि कौतुकाधिकम रागम करोति। रसेन, रस के कारण, वधु में रस होता है, श्रृंगार इत्यादि रस। वधु क्या करती है? अपने श्रृंगार इत्यादि रस के कारण जनस्य, लोगों के हृदय माने हृदय में, कौतुकाधिकम अत्यधिक कौतूहल उत्पन्न करती है और उनमें रागम करोति, प्रेम उत्पन्न करती है, अनुराग उत्पन्न करती है। और कथा क्या करती है? कथा भी रसेन, रस के माध्यम से, श्रृंगार इत्यादि रस के माध्यम से, जनस्य माने लोगों के, हृदय माने हृदय में, कौतुकाधिकम अत्यधिक कौतूहल उत्पन्न करती है और रागम करोति, उनके रागम करोति रुचि उत्पन्न करती है कि इसके आगे क्या होगा, इसमें रुचि लगी रहती है। अब हमारी जो कादम्बरी कथा है उनमें 3 जन्मों की कथा है, तो वह भी कौतूहल से युक्त है। कादम्बरी कथा में भी श्रृंगार इत्यादि रस हैं, उसमें भी कौतूहल है। और नई नई वधु में क्या होता है? नई नई वधु भी श्रृंगार इत्यादि रस से युक्त होती है, उसमें भी कौतूहल होता है। नई नवेली दुल्हन क्या करती है? उसको लोग देखते हैं तो देख करके सबके मन में अलग अलग कौतूहल होता है। पति के मन में होगा कि वो मुझे प्यार करेगी कि नहीं करेगी, ससुर के मन में होगा वो मुझे पानी देगी कि नहीं देगी, और देवर के मन में होगा वो मुझसे हंसी ठिठोली करेगी कि नहीं करेगी, इत्यादि। जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के मन में, उन सभी के हृदय में अत्यधिक कौतूहल होता है और रागम करोति। वह अभिनवा वधु रसेन, रस के कारण, जनस्य, लोगों के, हृदय माने हृदय में, कौतुकाधिकम अत्यधिक कौतूहल से युक्त, रागम करोति अनुराग उत्पन्न करती है। उसी तरह से कथा भी रसेन, रस के माध्यम से, श्रृंगार, वीर, करुण इत्यादि रस के माध्यम से, जनस्य, लोगों के, हृदय माने हृदय में, कौतुकाधिकम रागम करोति अत्यधिक कौतूहल से युक्त रुचि उत्पन्न करने वाली है। हमारी कथा भी कौतूहल उत्पन्न करने वाली है कि आगे जो ये चंद्रापीड़ है अपनी प्रेमिका से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो वैशंपायन है ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 3 जन्मों की कथा है, इन 3 जन्मों में कौन किससे मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये सभी कौतूहल से युक्त हैं, कौतूहल से भरी पड़ी हैं। किसकी तरह? वधु एवं नई नवेली दुल्हन की तरह। तो पुनः एक बार देखेंगे। स्फुरत कलालाप विलास कोमला
करोति रागं हृदि कौतुकाधिकं रसेन संयां स्वयमभ्युपगता कथा जनस्य अभिनवा वधूरिव कथा जनस्य अभिनवा वधूरिव कथा हमारी नई दुल्हनिया कथा जनस्य अभिनवा वधूरिव कथा हमारी नई दुल्हनिया। बाणभट्ट जी कहते हैं कि हमारी कथा जो है वह नई दुल्हन की तरह है। जैसे नई दुल्हन स्फुरत कला आलाप विलास कोमला, विभिन्न प्रकार की कलाओं से कलाएं स्फुटित करती है, प्रकट करती है और अपने विलास चेष्टाओं से रमणीय होती है, उसी तरह से हमारी कथा भी विभिन्न प्रकार के शब्द समूह को, शब्द विन्यास को प्रकट करती है और शब्द विन्यास के कारण वह कोमल है। स्फुट मधुर उक्तियों या शब्द रचना के विन्यास के कारण कोमल कथा है और विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रकट करने और विलास युक्त चेष्टा के कारण रमणीय वधू है। जैसे वधू संयाम स्वयं अभ्युपगता, सैया के पास स्वयं ही आ जाती है, उसमें प्रेम है, रस है, रस से युक्त पति के प्रति प्रेम है तभी तो उसकी सैया के पास जाती है। जैसे वधू संयाम सैया के अभ्युपगता पास स्वयं ही जाती है, उसी तरह से हमारी कथा भी शब्द गुम्फन में, सैया मतलब शब्द गुम्फन, और कैसी सैया है, रसेन युक्त, श्रृंगार इत्यादि रसों से युक्त सैया शब्द गुम्फन में स्वयं अभ्युपगता स्वयं ही जाती है और रसेन रस के कारण जनस्य लोगों के हृदय माने हृदय में अत्यधिक कौतूहल से युक्त अनुराग को उत्पन्न करती है वधू। और उसी तरह से कथा भी रसेन श्रृंगार इत्यादि रस के द्वारा जनस्य हृदय लोगों के हृदय में कौतुकाधिकम रागम अत्यधिक कौतूहल से युक्त रुचि को उत्पन्न करती है। रागम करोति अत्यधिक कौतूहल से युक्त रुचि उत्पन्न करती है। स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदि कौतुकाधिकं रसेन संयां स्वयमभ्युपगता कथा जनस्य अभिनवा वधूरिव। तो आशा करते हैं आप इसका अर्थ समझ गए होंगे, इसकी व्याख्या समझ गए होंगे। नई नई दुल्हन की तरह हमारी कथा है, तो इससे दुल्हन को देखने के लिए तैयार हो जाइए और इसमें 3 जन्मों की कथा है, उसे भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।